टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो जैसे देखेंगे सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, ट्रिपल डोर, साइड बाय साइड फ्रिज। एसी की बात करेंगे, डोमेस्टिक एसी यानी घरों में कौन कौन से एसी यूज किया जाता है। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कैसियड एसी, टावर एसी। और रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, वाटर कूलर, डीप फ्रीज़र, बॉटल कूलर, डिस्प्ले केस। ये अलग अलग तरह के रहते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसी यानी डोमेस्टिक एसी। घरों में कौन कौन से एसी का यूज किया जाता है। तो ये है विंडो एसी। बहुत से रूम में विंडो एसी का यूज किया जाता है। दूसरा है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी जो है ये इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं। जो बाहर की तरफ लगता है उसे आउटडोर बोला जाता है, जो अंदर की तरफ लगता है उसे इंडोर बोला जाता है। स्प्लिट एसी में क्या होता है, नॉइज़ कम होता है और विंडो एसी में नॉइज़ ज़्यादा होता है और इसको एक फिक्स जगह पे लगा दिया जाता है। आउटडोर जो रहता है बाहर की तरफ लगता है, इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन मोटर रहता है। यानी कि कंप्रेसर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए आउटडोर लगा रहता है, जो कंप्रेसर के थ्रू फैन मोटर के द्वारा इसकी हीटिंग को बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरह से रहता है। फिर देखेंगे तीसरा जो है कैसियड एसी। कैसियड एसी भी स्प्लिट एसी के सेम है। इंडोर अंदर की तरफ लगाया जाता है, आउटडोर बाहर की तरफ लगाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है, बाहर की टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में लगभग 12 से 15 सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा जो है ये टावर एसी। टावर एसी जो है ये पोर्टेबल टाइप है। इसको अपने मनपसंद जगह पे हम लगा सकते हैं। इसमें भी कंप्रेसर, कंडेंसर, ऊपर कूलिंग कॉइल बना रहता है और इसमें दो पाइप लगे रहते हैं। कंप्रेसर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। उस फैन के द्वारा एक पाइप लगा रहता है, जो पाइप के द्वारा उसके पाइप को बाहर कर दिया जाता है, जिससे हीटिंग पूरी तरह से निकल जाता है। इसके बाद देखेंगे वाटर कूलर। वाटर कूलर जो होता है ये पानी को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज देखेंगे हॉस्पिटल, मॉल और स्टेशन वगैरह पे ये वाटर कूलर रहता है। इसका जो टेम्परेचर रहता है 12 से 15 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और नीचे की तरफ जो रहता है इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर लगा रहता है। ऊपर की तरफ वाटर टैंक बना रहता है। इसमें पानी स्टोरेज होता है और पानी चिल्ड होता है। पानी चिल्ड होकर पानी लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है ये साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। साइड बाई साइड जो रेफ्रिजरेटर रहता है इसमें बीच के डोर से खुलता है। इसमें एक तरफ जो रहता है पूरा वो माइनस टेम्परेचर रहता है, दूसरी तरफ जो रहता है प्लस टेम्परेचर रहता है। अगर चिकन, मटन, मच्छी वगैरह रखना है, मिल्क वगैरह रखना है तो हम माइनस टेम्परेचर में रखेंगे, क्योंकि अगर इसको हम प्लस टेम्परेचर में रखते तो आपका चिकन, मच्छी या मिल्क ये आपका क्या होएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमको इसको माइनस टेम्परेचर में रखना है। आपका वेजिटेबल या फूड प्रोडक्ट कुछ भी है इसको हमको प्लस टेम्परेचर रखना है। जो माइनस टेम्परेचर रहता है इसका माइनस टेम्परेचर जो रहता है -3, -4, -5 टेम्परेचर रहता है। प्लस की बात करेंगे तो 10 से 15 टेम्परेचर तक रहता है। सिंगल डोर फ्रिज की बात करेंगे, जो सिंगल डोर और दूसरा जो होता है डबल डोर फ्रिज। सिंगल डोर यानी एक ही दरवाज़ा लगा रहता है इस फ्रिज में, और डबल डोर जो रहता है इसमें दो दरवाजे लगे रहते हैं। सिंगल डोर का जो डीप फ्रीजर रहता है छोटा रहता है, और डबल डोर का जो डीप फ्रीजर रहता है ये बड़ा रहता है। इसमें जो ऊपर का फ्रीजर रहता है इसमें पूरे माइनस टेम्परेचर रहते हैं, -5, -6, -7 टेम्परेचर रहता है। इसमें हम आइस जमाना है या चिकन रखना है, मिल्क रखना है तो इसमें रखेंगे। और वेजिटेबल वगैरह जो रहता है ये नीचे की तरफ रहता है। नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वेजिटेबल जो है या किसी भी टाइप का फ्रूट है इसको प्लस टेम्परेचर चाहिए। प्लस टेम्परेचर यानी कि इसको 12 से 15 टेम्परेचर तक चाहिए। अगर इसको हम माइनस टेम्परेचर में रख देंगे ये पूरी तरह से फ्रूट या वेजिटेबल आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सिंगल डोर और डबल डोर ये दोनों में अलग अलग कंपोनेंट्स दिए रहते हैं। सिंगल डोर जैसे अभी फैमिली घर में 5 मेंबर्स है या 4 मेंबर्स है तो हम सिंगल डोर का यूज कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा है, 8-10 मेंबर है, 10 से ज़्यादा है तो हम डबल डोर फ्रिज का यूज कर सकते हैं। यह है डिस्प्ले केस। डिस्प्ले केस सभी को मालूम होगा। ये जो इसमें केक रखा जाता है या बड़ी स्वीट की दुकानें रहती है इसमें मिठाई रखा जाता है, क्योंकि अगर इसमें टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा इसमें भी फ्रिज के जैसे, एसी के जैसे कूलिंग सिस्टम बना रहता है। नीचे की तरफ जो रहता है इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर रहता है और इसके नीचे इवापोरेटर डिजाइन किया रहता है। इसको भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर नहीं रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा इसका प्लस टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये
कूल केक है। इसमें केक रखा जाता है, अगर माइनस टेम्परेचर दे देंगे तब भी ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा प्लस टेम्परेचर देंगे तब भी ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको मेंटेन टेम्परेचर दिया जाता है जिससे ना तो ये ख़राब हो सके। दूसरा है 3 डोर फ्रिज, यानी ट्रिपल डोर फ्रिज भी बोला जाता है। इसमें 3 डोर लगे रहते हैं, एक ऊपर का डोर रहता है, बीच और नीचे लास्ट का। तो ऊपर का जो डोर रहता है इसमें माइनस टेम्परेचर रहते हैं, बीच में जो रहता है प्लस टेम्परेचर रहता है और नीचे जो रहता है इसमें थोड़ा प्लस ज़्यादा रहता है। अगर वेजिटेबल फ्रूट वगैरह रखना है तो हम नीचे की तरफ रखते, बीच में आपको बहुत सारे पानी वगैरह चिल्ड करना है या कुछ इसमें फूड प्रोडक्ट रख सकते। अगर आइस वगैरह जमाना है या इसमें चिकन वगैरह रखना है या दूध वगैरह रखना है तो ऊपर हम रख सकते, क्योंकि सबका टेम्परेचर क्या है अलग अलग दिया है। अगर हम नीचे वाला वेजिटेबल ऊपर रख देंगे तो आपका ख़राब हो सकता है, या ऊपर का जो चीज़ रखना चाहिए वो नीचे रख देंगे, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से रहता है। नेक्स्ट देखेंगे साइड बाय साइड फ्रिज। साइड बाय साइड ये बीच से खुलता है, जिस साइड छोटा साइड दिया रहता है ये बर्फ़ का दिया रहता है, यानी ये साइड पूरा आइस जमता है। दूसरे साइड जो रहता है यहाँ पे हम कोई भी चीज़ फूड प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं। और इसका जो हैवी फ्रिज आता है ये, इसकी प्राइस की बात करेंगे तो लगभग 50,000 के ऊपर 1 लाख तक चला जाता है। और ये कंपनी की बात करेंगे, बहुत सारी कंपनी का आता है, गोदरेज का, सैमसंग, LG, बहुत सारे कंपनी ये साइड बाई साइड फ्रिज बनाती है। बॉटल कूलर की बात करेंगे तो बॉटल कूलर जैसे आप ढाबा में, अच्छे रेस्टोरेंट में देखेंगे इसमें पानी रखा जाता है या कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है, तो कभी भी कोल्ड ड्रिंक और पानी आपका बर्फ़ नहीं जमता। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो रहता है ये प्लस में रखा जाता है। इसका प्लस 10, 11, 12 या 13 तक टेम्परेचर रखा जाता है। अगर इसको माइनस टेम्परेचर रख दिया जाएगा तो पूरी तरह से क्या होएगा, आइस जम जाएगा, आइस बन जाएगा और क्या होएगा, ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। फिर देखेंगे सिंगल डोर फ्रिज हुआ, डबल डोर फ्रिज हुआ। सिंगल डोर फ्रिज में जो साइड में लगा रहता है इसमें एग रॉक रहता है, बटर रॉक रहता है, बॉटल रॉक रहता है। अगर एग वगैरह रखना है तो ऊपर साइड में रखेंगे और पानी वगैरह ठंडा करना है तो उसके नीचे रखेंगे। तो ये सब जो कंपार्ट से बने रहते हैं, सेल्फ लगा रहता है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से सेल्फ लगा रहता है। और वेजिटेबल जो रहता है वो पूरी तरह से पैक रहता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट रखना है या वेजिटेबल रखना है तो कैरी बैग यानी प्लास्टिक में ही करके रखना है। इससे क्या होता है कि फ्रिज का जो ह्यूमिडिटी रहता है, नमी रहता है, उसके डायरेक्ट ऊपर उसके इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम खुला कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल रख देते हैं उसके ऊपर ह्यूमिडिटी डायरेक्ट इफेक्ट करता है और वो चीज़ को नष्ट कर देता है, यानी ख़राब कर देता है। और कोई भी चीज़ अगर फूड प्रोडक्ट हो गया या वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, कोई भी चीज़ अगर हम फ्रिज से निकाल लिए उसको कम से कम आधे घंटे के अंदर ही यूज करना है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो बाहर क्या होएगा, पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें रहता है। एसी की बात करेंगे तो एसी जो टेम्परेचर रहता है अलग अलग टेम्परेचर रहता है। अभी कैसेड एसी की बात करेंगे तो कैसेड एसी में नॉइस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसका जो आउटडोर रहता है ये बाहर की तरफ रखा जाता है, इंडोर जो रहता है अंदर की तरफ लगाया जाता है। और रूम में कैसेड एसी इस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, जैसे रूम में फैन सीलिंग के बीचों बीच यानी रूम के बीचों बीच लगाया जाता है, कैसेड एसी उसी तरह रूम के बीचों बीच लगाया जाता है। इससे क्या होता है, चारों तरफ टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। स्प्लिट एसी की तरह नहीं हम किसी एक साइड में लगा देंगे और चारों तरफ एयर फ्लो करेगा, ऐसा नहीं होता है। कैसेड एसी में रूम के बीचों बीच लगाया जाता है और इसमें 4 स्विंग मोटर लगा रहता है, यानी फ्लैपर पट्टी जो रहता है 4 लगा रहता है, एयर को चारों तरफ फ्लो करता है। और आपका जो विंडो एसी रहता है इस तरफ से एयर को फ्लो करता है। टावर एसी जो होता है इस तरफ से एयर को फ्लो करता है, इसके हेडिंग जो रहता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है और जो कूलिंग रहता है इस तरह से बाहर आता है। यानी बाहर के टेम्परेचर एसी अंदर के टेम्परेचर लगभग 10 से 12, 15 टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है या 8-10 टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकता है। इस तरह से बहुत सारी इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इसको देख के, इस वीडियो के द्वारा हम देख के बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सीख सकते हैं।